और इस शरीर में 9 द्वार है। तो नवधा भक्ति में से कोई एक भक्ति हम आप कर लेते हैं तो शरीर के जो 9 द्वार है इसको पार करके 10। तो यही समझा रहे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। गुरु के शरण में क्यों जानी चाहिए, उससे कुछ सीख करके वो कैसा व्यवसाय करना चाहिए। आगे कहते हैं ऑलरेडी आया है वेल्थ मेरे पास राष्ट्र है, धन है, संपत्ति है, पद प्रतिष्ठा नाम सब कुछ है, क्या आवश्यकता पड़ गई गुरु के पास जाने की, सीखने की, कुछ भक्ति करने की। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं डू यू फील हंगर? यस प्रधान। तो भूख लगती है आपको? कहाँ लगता है? बिल्कुल लगती है भूख। डू यू फील हंगर थर्स्ट स्लीपिंग? आपको भूख प्यास नींद लगती है तो आप क्या खाते हो? नो व्हेन गेटिंग यू हंगर मनी ओनली। जब आपको भूख लगती है पैसे खाते हो? मतलब नहीं, क्या खाते हो? जब अनाज खाते हो। क्या खाते हैं? दाल भात सब्जी। अभी हम आए सब लोग ध्यान में थे, हम गए भोजन कर लिए, चलो जो भी होगा देखा जाएगा। आगे बोले भोजन कर लिए मानेगा तो वही कह रहे आपको भूख लगती तो क्या खाए? दाल भात सब्जी रोटी भात पानी बस में आज नहीं करो, बस खाने पीते आ गए ये बात ठीक। आपने कभी सोचा थी भूख देव को हंगर एंड फ्रॉम वेरी ग्रेट ग्रेस आपको भूख किसने लगाया, किसने प्यास लगाया, किसने आपको नींद प्रदान किया, नींद आई कैसे आई, और ये अनाज जो खाते हैं कहाँ से पैदा लेता है आपको कुछ पता है? भी बात आपको खरीदते हैं, खरीद के दुकान में कहाँ से आता है? ऑल दिस ये सब जो करता है, जो ये सब को करता है, जो बनाने वाला हमको तुमको बनाया, बीज को, पेड़ को, अनाज को, धन संपत्ति को भी उसी में बनाया जाता है, इसी धन करता है। तो कहते हैं कि सब कुछ बनाने वाला है उसको जानना आवश्यक। जैसे जाते हैं संपत्ति क्या यहाँ से रहे, यहाँ से वहां तक किसका है? राधे बाबा राधे यहाँ से वहां तक कौन है? फॉर्च्यूनर कार देखे थे, मर्सिडीज देखे थे, ये कम चलता है, लाखों की कार होती है, सबके पास नहीं होता है, किसका जानना चाहते हैं। तो ये सब जो संसार जिसने बनाया उसको जानना आवश्यक है कि नहीं? हमको तुमको सबको बनाया है, इसलिए करनी आवश्यक है। और दूसरा उदाहरण दिया कि हम आप गाँव समाज में बिजली लेते हैं, उसका बिल भरते समय अब रिचार्ज सिस्टम हो गया, मोबाइल रिचार्ज खत्म, जिन्हें आपका सब कुछ है, तार लगाए कुछ काट नहीं है, जैसे मोबाइल इधर से आउटगोइंग खत्म, इनकमिंग 2 दिन बाद खत्म हो जाता है। तो वैसे बिजली भी नहीं भरे वो खत्म। ऋषिकेश में पूज्य बाबा रहते हैं, हम भी रहे बाबा के सानिध्य में, वहां पानी लेना पड़ता है, वो क्या बोलते हैं कनेक्शन, उसका बिल आता है। और इतने नहीं, वहां ऋषिकेश में पखाना बिल भी आता है। पखाना बिल भी क्या होता है? सिर्फ आपके आगे से
रोड जो है उसके नीचे सीवर लगा, आप यूज करिए या नहीं करिए, आपको कनेक्शन वो देगा ही देगा। आप अपना टंकी में डालिए, उससे कोई लेना नहीं, कनेक्शन दे दिया 1000 रुपया महीना, साल भर एक ही बार आएगा 12,000। तो हम संसार के चीज को थोड़ी ये प्रयोग करते हैं, उसका बिल भरते हैं। हम भरते हैं। एक बार हम गए पानी दोनों बिल भरते हैं, कितना पानी 3:30 बज गया, सब कुछ करके जाने वाला तो मुझे बिल भरने के लिए संसाधन तो उधर जा रहे हैं, भर देगा गए बंद करके हमारे कल एक लक्ष्मी निवास आए हैं, 2.5 किलोमीटर चल कर के आए हैं, नहीं भरे जीवन में पहली बार हम भरने आए हैं, आज तक नहीं भरे। तो बोला महाराज तो सिस्टम भर दो, कोई बात नहीं, खोल लीजिए, 5 मिनट लगेगा। फिर वो बना दिया था 4-5 का कितना बिल होगा, फिर से उसको फाड़ करके फेंक दिया, फिर मेरा बिल हासिल करके जमा किया, फिर दूसरा निकाला, 5-10 मिनट टाइम दिया। यदि नहीं भरते नोटिस फाइन भरना पड़ता। लेकिन हमारे इतना से करोड़ों वर्षों से हमारे सांस ले रहे हैं, 5 मिनट नाम करके रखिए जिंदा में, पानी पी रहे हैं, अग्नि का उपयोग कर रहे हैं, आकाश का उपयोग कर रहे हैं, मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं, इसका कभी बिल भरेगा? इसके बिना हम आपका जीवन संभव है? आप अच्छा खाना नहीं बनाए, भात खा कर भी रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा सांस के, बिना पानी के, बिना मिट्टी का उपयोग किया हम आप रह नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से इस प्राकृतिक वस्तुओं संसाधनों का उपयोग करके हम आप उसका कोई द्रव्य मुद्रा में कोई बिल भरते नहीं है, उसका तो घर में किराया जाता है, किराया पड़ते थे, हम पहुंचा देते थे किराया, और जो नहीं वो झगड़ा, ठीक है, निकाल ही देता। तो ये साधारण किराया घर का महीना 2 महीने हो गया तो निकाल देता है, परमात्मा ने कर दिया है, इसका कितना किराया देते, तो यही है, यही करना आवश्यक है। और यदि आप नहीं करेंगे, अरे क्या होगा, नहीं क्या होगा, तो क्या होता है, बीमारी पर बीमारी होने लगा, बीपी हो गया, शुगर हो गया, हार्ट, यही सब तो नोटिस है, समझ में नहीं आ रही है, नाम घटने लगा, इससे और क्या नोटिस होगा? नहीं भरिएगा बस मामा। तो इसलिए आपको चाहिए क्यों करना जरूरी है, इसलिए परमात्मा से आप बिछड़ गए हैं और नहीं करेंगे तो इस शरीर का पालन निरर्थक हो जाएगा, सार्थक नहीं होगा। सफलता की जगह वो सफलता रह जाएगी, लाभ की जगह हानि में चले जाएंगे और महाभय फिर चौरासी में चले जाएंगे। तो वही भगवान से आप कह रहे हैं कि मम अंतिम जाकर मम दर्शन फल परम अनुमान जीव पाए निज सहज समझ। सबरी मेरे दर्शन का अनुभव फल ये देखिए, सगुण साकार रूप का दर्शन मात्र हो जाने से हमारा कल्याण नहीं होगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मम दर्शन फल परम अनुपम जीव पाए मोक्ष, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने क्या कहा, मम दर्शन फल परम, मेरे दर्शन का फल, अनुपम फल क्या है, उपलब्धि क्या है, लाभ क्या है, जीव पाए निज सहज। जीव जो है सहज अर्थात उस परमात्मा है। ऐसा नहीं कहा कि मेरे दर्शन हो गया तो जीव पा लिया मेरे सहज स्वरूप, ऐसा नहीं, मेरा दर्शन हो गया उसके बाद निश्चित रूप से सहज स्वरूप तुम जो हो वो उसको प्राप्त करो। भगवान श्री राम ने हनुमान से पूछा था, हे हनुमान जी तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा था कि हे प्रभु, इस शरीर रूप में आपका दास हूं और जीव रूप में आपका अंश हूं और तत्व रूप में जो आप हैं वही मैं।
अंतिम कई कथा विलोक करी और सब कुछ कहने सुनने के बाद सभी कहाँ चली गई, जहाँ से कोई मोक्ष लिबरेशन सॉल्वेशन परमात्मा का प्राप्त। तो यही नौ भक्ति में से एक भी भक्ति करने का फल है और यही आज का विषय भी है, विषय नवधा भक्ति। 9 प्रकार में से एक भी भक्ति हम आपके जीवन में आ जाए तो निश्चित रूप से हम आपका जीवन सफल और सार्थक होगा, जीवन धन धन हो जाएगा और इस धराधाम प्रवर्तन का हम आपका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। यही भगवान समझा रहे हैं। माता सभी के माध्यम से हम आप सबको आमंत्रित करते हैं पूज्यपाद स्वामी जवाहर वाला, जो बहुत पुराने मंदिर 1936 में ही बना, 36 में बाबा देवी साहब नाम क्या है, 1933 में दान दिया गया, नाम है बाबा देवी साहब आश्रम। गुरु महाराज को दान मिला था। ऐसे पुराने आश्रम से आए हैं। आश्रम पुराना जरूर है, बाबा भी देखने में पुराने लगते, लेकिन ज्ञान अभी आया है। हम आप सबके लिए अनुकरणीय है, जीवन उपयोगी है, तो बाबा को मेहनत करते हैं प्रतिपाद्य विषय को अपने अनुभव ज्ञान से हम आपको करवाएंगे। बोले श्री सद्गुरु महाराज। एक रात दे श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार श्रद्धा पूर्वक बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनिकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे नु जाय। जो कछु कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु नो बसाय। पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटिशः नमन। पूज्य गुरुजन, आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, साधक वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग अभी पाठ के माध्यम से नवधा भक्ति के संबंध में सुने हैं। यह भक्ति क्यों करनी चाहिए, तो गुरु महाराज के शब्दों में है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यह आना जाना लगा रहता है। इससे छूटने के लिए, दुखों से छूटने के लिए, सारे दुखों से छूटने के लिए परमात्मा की भक्ति है। भगवान श्री राम सबरी के आश्रम में पहुंचे हुए हैं। सबरी प्रार्थना करने लगी, पानी जोर आगे भई खाड़े,
प्रभु ही बिलो की प्रीति उर बाढ़ी, कही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। अधम जाति मैं जरमति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। भक्ति जो करना चाहते हैं, सबसे पहली बात है उनको अपने आप को छोटा मानना पड़ेगा। जैसे सबरी माई तो भक्ति में पूर्ण थी, भगवान श्री राम कह दिए अंत में सकल प्रकार भक्ति दी तोरे, लेकिन फिर भी अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मति मंदा घारी। अपने को छोटा मानती है। जो अपना अवगुण देखेगा दूसरे का अवगुण नहीं देखेगा। भक्ति करने में अगर दूसरे के अवगुण को देखेंगे तो भक्ति फिर नहीं होगी। सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। किसको कहा? दूसरे को, दूसरे को नहीं, मौसम अपने हमारे समान। इसी तरह संतों ने कहा, गुरु महाराज की वाणी में है, सतगुरु जी से अरज हमारी, मैं एक दीन मलिन कुटिल खल, सिर अघुपोट है भारी, कामी क्रोधी परम कुचाली, हूँ कुल अघन समारी, अधम मोते नहीं भारी। जितने भी संत हो गए कुछ ना कुछ वे अपने अवगुण को कहे हैं। तुलसीदास जी ने तो कहा, जो जमराज सब काज परिहरी, यह विचार उरानी है, तो न मेरो अघ अवगुण गनी है। जमराज सब काम छोड़ दे, हमारे अवगुण को और पाप को गिनने लगे तो वो गिन नहीं सकेंगे। इतना मैंने पाप किया है, इतना अवगुण किया। मतलब दूसरे का पाप नहीं, अपने पाप को देखते हैं। मन महीन कर लीजिए, पलटू साहब कहते हैं, तब पीऊ लागे हाथ, जब पीऊ लागे हाथ, नीच होए सबसे रहना, छोटा बन करके रहिए। मान बड़ाई खोए खाक में जीते मिलना, मान बड़ाई को छोड़ दीजिए, जिंदा जी खाक में मिल जाइए। पच्छा पक्षी त्याग, ऊंच वाणी नहीं कहना, मैं इस पक्ष का हूं उस पक्ष का हूं, कड़ी वाणी कठोर वाणी नहीं कहिए। ये पच्छा पक्षी त्याग दीजिए, किसी को कठोर वाणी नहीं कहिए। सबका करे तारीफ, सबकी बड़ाई करते हैं, आपको छोटा जाने, अपने आप को छोटा जानते हैं। गाली कोई दे जाए, किसी ने गाली दिया तो क्षमा कर, चुप हो रहना, क्षमा कर दीजिए, चुप हो करके रह ली। पलटू सोई सुहागनी, पलटू साहब कहते हैं वही सुहागनी है, सुहागिन नारी और दुहागिन नारी। जिसके पति मर गए उसको दुहागिन नारी कहा गया, और सुहागिन कौन है? जिसके पति जीवित हैं। तो परमात्मा की प्यारी वही जीव है, परमात्मा का प्यारा, जो अपने को छोटा मान रहा है, सबसे नीच। हीरा झलके माथ, उनके माथे में हीरा झलकता, यानी प्रकाश मंडल को प्राप्त करता है। मन महीन कर लीजिए तब पीऊ लागे हाथ। तो सबरी माई अपनी निंदा करती है हर तरह से। भगवान श्री राम ने कहा, भामिनी, भामिनी सुंदरी स्त्री को कही जाती है, क्रोध करने वाली स्त्री को कही जाती है। लेकिन सबरी माई तो सुंदर ही नहीं थी, इतनी कुरूपनी थी कि पति ने जंगल में छोड़ दिया था। गुरु महाराज के प्रवचन में है, भूतनी के समान लगती थी, बहुत कुरूपनी, और क्रोध करने वाली भी नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। तो भामिनी भगवान ने क्यों कहा?
शरीर को खूब सजा ले, खूब सुंदरी हो देखने में, तो जागतिक पति, संसारिक पति का वह प्रिय बन जाती है। वस्त्र आभूषणों को पहन करके जागतिक पति का वह प्रिय बन जाती है। लेकिन जगत पति का प्रिय बनने के लिए, भगवान का प्रिय बनने के लिए वस्त्र आभूषणों को उतारना पड़ता है। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पांव, गुदा, लिंग, मुख, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 14 इंद्रियों को उतारना पड़ता है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, जड़ शरीरों को उतारना पड़ता है। तब जीव अकेला है। और तब भगवान कहते हैं भामिनी, शबरी माता ऐसा कर चुकी थी। मानव एक भक्ति करना आता, भगवान को भक्ति का नाता है। जाति में ऊंचे हों, भगवान को उससे कोई नाता नहीं। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा बिनु जलवारित देखिए जैसा। 10 लक्षणों से परिपूर्ण है। भक्ति नहीं है तो बिना पानी का मेघ जैसे शोभाहीन लगता है, उसी तरह से। कागभूषुंड जी कहते हैं भक्ति हीन सकल सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। माई दाई भोजन बनाती है, तेल हल्दी मसाला खूब दे दे, लेकिन नमक नहीं दे तो कैसा लगेगा? का बस सब कुछ है, भक्ति नहीं है तो बेस्वाद है। नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। 9 प्रकार की भक्ति में कहता हूँ, सबरी सावधान होकर के सुनो, मन में धारण करो। प्रथम भक्ति संतों का संग है। संतों का संग करने से रंग लगता है। किसको किसको लगा? तो दासी के नारद, हिरण्य के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ हैं, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, मसगंधा से व्यास महिमा लखात हैं, शुद्राणी से भरद्वाज, गणिका से वशिष्ठ मुनि, कुलहंडू से वाल्मीकि ब्राह्मण पद पात हैं। कहे कवि केशोदास कहाँ लाऊं करों बखान, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि का हाथ है। तो इन सबों को रंग लग गया। सबरी माई को रंग लग गया, मीरा को रंग लग गया, रैदास जी को रंग लग गया। रैदास जी तो रविदास, हरिजन, नाभाजी भंगी थे, मेहतर, उनको रंग लग गया। लेकिन रावण को तो रंग नहीं लगा। रावण ने तो संतों का संग नहीं किया था। रावण की पूजा भी नहीं हो, शबरी माई पूजी जाती है, रावण की पूजा नहीं होती। और जाति पाति से भगवान को कोई मतलब नहीं है। जो सत्संग करेंगे भगवान के प्रिय बनेंगे, रंग लगेगा उनको। रत होकर के कथा प्रसंग को धुंधकारी के तरह सुनना चाहिए। धुंधकारी ने सुना, दूसरी भक्ति है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रत होकर के सुनना चाहिए, प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। धुंधकारी प्रेत ने 7 दिन सुना तो प्रेत की योनि से छूट करके देवताओं की योनि में चला गया। कहिएगा कि साधन भजन किया था? साधन भजन नहीं किया था। साधन भजन अगर प्रेत के शरीर से हो जाता तब तो भगवान श्री राम नहीं ना कहते बड़े भाग मानुष तन पावा। सिर्फ सुना था तो सुन करके प्रेत से देवता बन गया। हम लोग तो मनुष्य के शरीर में, हम लोग तो करेंगे भी तो करके परमात्मा भी बन सकते हैं। भक्ति को करके परमात्मा बन सकते हैं। गुरु की सेवा करिए मान छोड़ करके, अहंकार को त्याग करके। अहंग अग्नि हृदय जरै, गुरु से चाहे मान, तिनको जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। गुरु की सेवा शिवाजी ने जैसे किया,
जैसे नानक देव जी की, शिवाजी तो समर्थ रामदास जी की सेवा में थे, हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सेवा किया, जैसे नानक देव जी की सेवा में अंगद देव जी की सेवा में अमरदास की सेवा में रामदास की सेवा में अर्जुन देव, इस तरह से 10 गुरु सिख पंथ में हुए। तो गुरु की सेवा करके, गुरु सेवा सम को न सेवा, राम कृष्णादि सकल अवतारन सेवा तजिया हमेव जी, गुरु महाराज लिखे हैं। सहित त्रिदेव कोटि तैतु सुर, करें सदा गुरु सेव जी। गुरु सेवा सम को न सेवा, मैं ही कर गुरु सेव जी। गुरु की सेवा करके गुरु महाराज भी देखिए, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। फकत, और किसी देवी देवता की पूजा सेवा गुरु महाराज नहीं किए। तो गुरु की सेवा करके संत दर्जा को प्राप्त कर गए। यह तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुण गाना, हमारे गुण का गान करिए। जैसे स्वामी जी बतला रहे थे अभी, परमात्मा ने यह शरीर दिया माता के उदर में, फिर जब जन्म लिए तो दूध दिया, फटने वाला नहीं, घटने वाला नहीं, गर्म करने का जरूरत नहीं, यह हवा पानी सब कुछ है, पृथ्वी चंद्र सूर्य तारे, अन्न फल साग सब्जी खाते हैं, सब परमात्मा की चीज है। तो परमात्मा ने बहुत उपकार किया, उनके गुण का गान करना चाहिए। रोज हम लोग गाते हैं सुबह सुबह, सब क्षेत्र छरा पर और वो अक्षर पार में सबसे पहले परमात्मा की स्तुति गुरु महाराज बताएं सुबह सुबह। इससे मतलब परमात्मा की चीज है, बिना पूछे लेते हैं, सोए रहते हैं फिर भी खराटा लेते हैं, जोरों से हवा लेते हैं। जो लोगों की नींद उचक जाती है वो जगा देते हैं, आप बहुत जोरों से खराटा लेते हैं। तो आप कहते हैं हमको पता कहाँ लगता है, खराटा लेते हैं। तो आपको पता भी नहीं कि जोरों से खराटा ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं। तो परमात्मा की चीज है हवा, बिना पूछे लेते हैं तो यह रोज चोरी का पाप लगता है। बिना पूछे किसी की चीज को लीजिए, चोरी का पाप लगेगा। यह पाप तभी कटेगा जब उनके गुण का गान करिएगा। तो उनके गुण का गान करना चाहिए रोज, सब क्षेत्र छरा पर। मंत्र का जाप पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ गुरु ने जो बता दिया है वही मंत्र जपिए। है विश्वास। माई दाई की संख्या तो देखिएगा सत्संग में भी ज्यादा, लेकिन दुर्गा मंदिर में जाने में भी कम नहीं होगा। काली मंदिर में, शिव मंदिर में जाने माई दाई बहुत जाएगी। विश्वास, लेकिन विश्वास किसी पर नहीं है। गुरु महाराज के हैं मंत्र जपने के लिए, जा रहे हैं कहाँ? छठ करने के लिए नहीं, दुर्गा मंदिर, दुर्गा की पूजा को इच्छा देने के लिए। विश्वास है गुरु महाराज के मंत्र में, ऐसे मंत्र जप नहीं हो जाएगा। दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जप करिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन, यही पांचवी भक्ति होगी। छठदमशील विरति बहुकर्मा, छठी भक्ति है दमशील, इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना। इंद्रियां विषयों में जाती है। सब पान खा करके आए हैं, पान खा करके आए, गर्मी का दिन है, पंखा चल रहा है, हवा चल रही है, वहां बैठ गए, नींद आ गई। स्वप्न में देखते हैं रसगुल्ला खा रहे हैं, किसका स्वाद मिलेगा? पान का अथवा रसगुल्ला का। सपना में रसगुल्ला खा रहे हैं तो पान तो मुंह में है, पान का स्वाद नहीं मिलता है।
रसगुल्ले का स्वाद मिल रहा है, स्वप्न में रसगुल्ला खा रहे हैं। मतलब इन जिह्वा से चेतन की धार हट गई है। नाक भी है लेकिन सुगंध दुर्गंध कुछ नहीं, चेतन की धार नहीं है, नींद में चले गए, अब सुगंध दुर्गंध कुछ नहीं समझ रहे हैं। कान से सुनते नहीं है, चेतन की धार वहां नहीं है। तो केंद्र पर चेतन के धार को केंद्रित करना आज्ञा चक्र से, यह चेतन की धार इंद्रियों में फैलती है। जो आज्ञा चक्र में समेट लेते हैं, दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, स्थूल नयन निज दृष्टि धार दऊ सन्मुख जोरो रे, जोरी जकरी सुषमन में बैठो तो गगन उरी जोरे, मन तुम बसो तीसरो नैना महता से चल दीजियो रे। वहां से रास्ता मिल गया। मतलब आपको चलना है तो लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं तो उठ के बैठना पड़ेगा, उठ के बैठना नहीं, खड़ा भी होना पड़ेगा। तो एक नाम का जप आपको उठा के बैठा दिया, एक रूप का ध्यान आपको उठा के खड़ा कर दिया, लेकिन अभी तो चले नहीं है। चले नहीं है तो पहुंचिएगा कैसे? तो यहां से जो है छठी भक्ति इंद्रिय निग्रह है, यहां से जीव चलता है। छठी भक्ति जो करता है आज्ञा चक्र में अपने इंद्रिय से चेतन के धार को समेट करके, जैसे कि लेटे हुए हैं, पसरे हुए हैं, समेट करके चलना पड़ता है, ऐसे थोड़े चलते हैं। तो समेट करके जीव वहां से चल दिया ऊपर के तरफ। छठी भक्ति हो गई। छठी भक्ति इंद्रिय निग्रह है। अब रास्ता पकड़ लिए, प्रकाश अंदर में देख लिए, फिर शब्द सुनेंगे। सातवीं भक्ति होगी, सातम सम्मोहि मैं जग देखा, परमात्मा सब में है। सातवीं भक्ति शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है ये, सार शब्द निज सत्य है, यह तो झूठी दे। सार शब्द की साधना जो कर लेते हैं पूर्ण सिमटाव हो गया। यही दो रास्ता है, गुरु महाराज की वाणी में है, ज्योति शब्द का राह बनाया धरा जाए तिल से, अल्लोधर जत्न करो दिल से। दिल से जो जत्न करेंगे मनोयोग पूर्वक उस रास्ते को पकड़ लेंगे। ज्योति और शब्द का ही रास्ता है। पानी अथाह है, पानी में पानी ही रास्ता है, पानी ही सहारा है। तैरना जानते हैं तो पानी को पार कर जाएंगे, सूखी जमीन पर चले जाएंगे। उसी तरह से ज्योति में ज्योति सहारा है, ज्योति रास्ता है, शब्द में शब्द सहारा है, शब्द रास्ता है। इन दो ज्योति शब्द को पार करने के बाद निशब्दम परमम पदम, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। भक्ति तो यहीं तक है, परमात्मा की प्राप्ति हो गई सातवीं भक्ति तक।